घर में बैठे थे उसके अब्बू, कह रहे थे जरा रोटी लाओ, हमको भूख लगता है। ऊपर से इजराइल ने मिसाइल मारी, बुम, काट। अब्बू पाकिस्तान में अगर पागल कुत्ता किसी पाकिस्तानी को काट ले वो निपट जाएगा, उनके पास दवाई नहीं है अगर इंडिया ना दे तो। कोई और दोस्तों मैं बता रहा हूं, मुझे वो दिन दूर नहीं लगता जब ये भी अपनी छाती पे 25 किलो RDX लगा के फट जाएगा किसी दिन। अब मैं अमेरिकन से कहना चाहता हूं, तुमने ऐसे सुअर क्यों पाल रखे हैं अपने बीच में, एक बात बताओ, व्हाई डू यू हैव सच पिग्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा उन हमास के आतंकी लीडर्स से जो कि इजराइल के खिलाफ दहशतगर्दी के कारनामे अंजाम लाते हैं। एक एक करके उनकी बातें करते हैं। दोस्तों सुनिएगा, दिस इज मोर ऑफ अ स्टोरी टेलिंग सेशन, एक कहानी की तरह इसको सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। दोस्तों देखिए, ये साहब हमास जो थी वो गाजा में पावर में आई, उसने शक्ति तब उसने प्राप्त करी जब 2006 में फतह एक पार्टी थी उसको खत्म कर दिया उसने, और मोस्ट ऑफ द वेस्ट बैंक को जो कंट्रोल करती थी उसने। ये एक्चुअली इलेक्शन लड़ता है हमास, इलेक्शन इनके फिक्स्ड होते हैं, सब लोग वोट नहीं करते, कुछ कुछ लोग वोट करते हैं, लेकिन इसने ये भी करा, ये आतंकी संगठन है हमास। हमास में इस्माइल हेनिया जो है ये ग्रुप का पॉलिटिकल लीडर है, और ये 2019 से ये विदेश में है। कुछ लोगों का कहना है कतर में है, लेकिन पक्के तौर से कोई नहीं कह सकता कि डेफिनेटली कौन से देश में है। ये छुप के बैठा है 2000। मुझे लगता है इसके पीछे इजरायली पड़े होंगे। जिस दिन ये दिख गया, जिस दिन ये चला गया शॉपिंग मॉल, चलो स्टारबक्स में कॉफी पीते हैं या कहीं पे जाके कुछ शॉपिंग करते हैं, टी शर्ट वी शर्ट खरीदते हैं, वहां पे शायद वो कॉफी या वो टी शर्ट उसकी जीवन का आखिरी कॉफी या टी शर्ट होगी, इसलिए छुप के बैठा है चूहे की तरह ये। अच्छा जी, ये जो ग्रुप का फाउंडर था अहमद यासीन, उसका की एड था, यानी कि की उसकी टीम का एक मेंबर था, जिसको एयर स्ट्राइक में 2004 में मार दिया था। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है। हम बात कर रहे हैं इस्माइल हानिया की। इस्माइल हानिया हमास का पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रेसिडेंट 2017 में इलेक्ट हुआ और 2021 में री इलेक्ट हुआ, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने हानिया को 2018 में टेररिस्ट डिक्लेयर करा। ये यूएस की तरफ से आतंकी डिक्लेयर हो चुका है, जिसको पाकिस्तानी, सीरिया, यमन, ईरान अपना भगवान मानते हैं ना, जिसके सामने सजदा करते हैं, ये हानिया जो है ये एक आतंकी है। दूसरा है मोहम्मद दैफ के बारे में हमने कल आपको बताया था, जिसके अब्बू को थैंक यू बोल दिया था इजराइल ने, याद है आपको दोस्तों। उसके घर में ऐसे वो घर में बैठे थे, उसके अब्बू कह रहे थे जरा रोटी लाओ, हमको भूख लगता है। ऊपर से इजराइल ने मिसाइल मारी, बुम, काट। अब्बू ऑफ, भाई ऑफ, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले लिया एक बार इजराइल ने। ठीक है दोस्तों, ये मोहम्मद दैफ ये अल कासिम ब्रिगेड का हेड था, जिसको 1991 में क्रिएट करा गया है, और इसने पूरा जो अलग सा स्टोर में जो अभी जो अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, ये मोहम्मद दैफ के ये शैतानी दिमाग की उपज थी। ठीक है जी। अब याहिया सिनवर जो है ये हमास का पॉलिटिकल लीडर था। ये 1962 में ये पैदा हुआ है, और सिनवर पहले ये इज़ुद्दीन अल कासिम ब्रिगेड का लीडर हुआ करता था एक जमाने में। ये इजराइल में ये इसको बंदी बना रखा था, प्रिजनर था। इसने किडनैप और मर्डर 2 इजरायली सोल्जर्स की हत्या करी थी लेट 80s में, और उसको बाद में एक इजरायली सोल्जर वहां पे पकड़ा गया था जिसका नाम था गिलाड शलित, 2011 में उसकी एक्सचेंज में इसको छोड़ा गया। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं यार, ये मेरे दिमाग में ना तब बात आई थी जब ये मौलाना मसूद अजहर को यहां पे इंडिया ने छोड़ा था ना, जब वो IC-814 की हाईजैकिंग हुई थी, वो हवाई जहाज पूरा 150-200 पैसेंजर लेके हाईजैक हो गया था, और फिर हमें मौलाना मसूद अजहर छोड़ना पड़ा। तो मैं कहता हूं उसको पहले बेहोश कर देते इंडिया में, जेल के अंदर ना हल्के से बेहोश कर देते। वो सो रहा होता था, ऐसे बेहोश करता था। बेहोश करने के बाद उसको एड्स का इंजेक्शन दे देना चाहिए था। आप मौलाना मसूद अजहर को हट्टे कट्टे आप पकड़ाते वहां पे पाकिस्तानियों को, अपने बंदे वापस लेकर आते, 1 साल के बाद अपने आप मर जाता। इसको जिसको भी छोड़ो ना, इसको एड्स का इंजेक्शन देके छोड़ो। पाकिस्तान में तो नॉर्मल कुत्ते काटने की जो रेबीज की जो वैक्सीन होती है वो नहीं मिलती पाकिस्तान में रेबीज की वैक्सीन नहीं मिलती, वो भी इंडिया से जाती है। पाकिस्तान में अगर पागल कुत्ता किसी पाकिस्तानी को काट ले वो निपट जाएगा, उनके पास दवाई नहीं है अगर इंडिया ना दे तो, या कोई और मुल्क ना दे। खुद नहीं बना पाते वो लोग बेचारे पाकिस्तानी। जिहादी बना लेते हैं, मानव बम बना लेते हैं, सुसाइड बॉम्बर बना लेते हैं, दवाई नहीं बना पाते पाकिस्तानी। ये वहां पे उनका थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली चैलेंज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जब भी ऐसे बंदे छोड़ो, एड्स का इंजेक्शन देके छोड़ो उसको। एड्स इमीडिएटली पता नहीं लगता, कुछ महीनों बाद वो होता है, तब तक तो काम खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सिसक के ऑफ हो जाएगा बाद में। ठीक है जी। अच्छा जी, ये 2-3 लोग थे मान्यवर जिनका मैंने आपको नाम बताया। अब ये सब छुप छुप के बैठे हैं।
इजराइल इन सबको, इजराइल की आंखों में खून उतरा है, इजराइल सबको ढूंढ रहा है दोस्तों, एक एक को ढूंढ रहा है इजराइल। और एक एक को ढूंढने के बाद इजराइल कह रहा है कहां है, जरा छुपा है बताओ। ये लोग अपना पता नहीं बता रहे, अपने घर के अंदर दुबक के बैठे हैं। कोई कतर में बैठा है, कोई ईरान में बैठा है, कोई तुर्की में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कहीं बैठा है, सब लोग बिल्कुल चुपचाप से। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक हमास का पुराना लीडर है खालिद मशाल। खालिद मशाल ने बोला है, ये जो खालिद मशाल है, जो डायस्पोरा है ना पैलेस्टीनियंस का और हमास का, इन सबको लुक आफ्टर करता है। और खालिद मशाल को एक बार ये बच गया था, इसको 1992 में मोसाद के एजेंट्स ने जहर दिया था कनाडा में। कनाडा जहां पे खालिस्तानी पले बड़ा है, वहां पे हमास भी पला बड़ा, देख लो ये हाल है इनके। ठीक है जी। तो दोस्तों ये जो है वहां पे इसने बोला कि इस फ्राइडे को, यानी कि आज की तारीख फ्राइडे है, फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के बाद दुनिया भर के आलम इस्लाम के मुसलमान सड़क पे निकलें और इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। बस का इनके कुछ है नहीं हमास वालों का, बकवास इनसे दुनिया भर की करवा लो। मैंने क्या बोला, इनकी जबान इनकी लाठी से लंबी है दोस्तों। बक बक बहुत करते हैं, काम कुछ नहीं कर पाते। अटैक कर दिया, इजराइलियों को मार दिया, यहूदियों को मार दिया। अब यहूदी मार रहे हैं तो हाय तौबा मच रखी है, पैर पकड़ रहे हैं, माफ कर दो बाबा गलती हो गई। इजरायली कह रहे हैं अभी हम थके नहीं, हम 1 साल के बाद थकेंगे, तब सोचेंगे क्या करना है तुम्हारा, तब तक तुम फिट होगे बेटा 1 साल। तो ये काम चल रहा है। तो ये दोस्तों फॉर्मर लीडर है हमास का खालिद मशाल, और इसने बोला है कि पूरे आलम इस्लाम से बोला है कि मुसलमान भाइयों बहनों सड़क पे उतरो जुम्मे की नमाज के बाद और इजराइल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करो। होने जाने वाला कुछ नहीं है, ये सब मामला 420 का है, सारा मामला फ्रॉड का है, दोगलेबाजी का है, 2 नंबरी का मामला है दोस्तों। तुर्की का जो एर्दोगान है ना प्रेसिडेंट, उसने क्या बोला है कि यार ये जो इजराइल ने जवाब दिया है हमास को, ये गंदा है यार, ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था। एर्दोगान का मानना है कि 40 यहूदी बच्चों को मार दिया, छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने के, 8 महीने के, उनके हाथ पैर बांधे जानबूझ के। छोटे बच्चे के हाथ पैर क्या, वो चल ही नहीं पाता बेचारा, क्या भागेगा, उसके जानबूझ के हाथ पैर बांधे, उनको गोली मारी, पेट्रोल डाला, उनको जला दिया। ये हमास ने करा। ठीक है, सोचिए आप। एर्दोगान कह रहा है कि नहीं यार, इजरायली जो मार रहे हैं ना बहुत ज्यादा मार रहे हैं, इजराइल का जो रिस्पॉन्स है वो डिस्प्रपोर्शनेट है। देखिए आप एर्दोगान की कभी भी फोटो देखिएगा, टाई पहनता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा अपने आप को अंग्रेज टाइप का दिखाने की कोशिश करता है। कभी ओरिजिनल टर्किश ड्रेस में आपको बहुत कम दिखेगा, वो हर समय वेस्टर्न ड्रेसेस में दिखता है। लेकिन देखो, चाहे टर्की यूरोप का हिस्सा हो और चाहे यूरोप लिबरल हो सकता है, ऐसी मना नहीं कर रहा मैं। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, इनके ना खून में जिहाद है, एर्दोगान जैसे लोगों के ना इनके खून में जिहाद है। आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप कितना भी पढ़ा लो, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा लो, कैम्ब्रिज में पढ़ा लो, येल में पढ़ा लो, प्रिंसटन में पढ़ा लो, MIT भेज लो, जिहाद इस जिहाद यार, वो जिहाद रहेगा। आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वो दिल से जिहादी है, वो खून से, वो कन्विक्शन से जिहादी है। आप इसका कुछ नहीं कर सकते। एर्दोगान ये कह रहा है कि भाई ये ज्यादा मार रहे हैं, इनको नहीं मारना चाहिए। उसने बोला मैसैकर है ये, दिस इज अ मैसैकर। ये जो फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है ये तो बिल्कुल नरसंहार है। इतना कैसे मार दिया, कम मारते, ना मारते, खुद मर जाते। ये देखो ये हाल है। और ये लोग हैं जो कि कंट्रीज को लीड कर रहे हैं। अब आप समझ गए, पूरा देश आतंकी है, पूरा देश की ऐसी मानसिकता है। देखो ये देखिए, ये कहता है कि preventing people meeting their most fundamental needs and bombing housing where civilians live in short, conducting a conflict using every sort of shameful method is not a war, it's a massacre। मैं एर्दोगान को यह कहना चाहता हूं, शट अप जाहिल आदमी, तुम जिहादी हो। और मुझे दोस्तों मैं बता रहा हूं, मुझे वो दिन दूर नहीं लगता जब ये भी अपनी छाती पे 25 किलो RDX लगा के फट जाएगा किसी दिन। एर्दोगान, इसकी हरकतें ऐसी है, फटने वाला है किसी दिन फट जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ज्यादा आवेश में आ गया, ज्यादा मूड में आ गया, उसको लगा कि ये दुनिया मेरे लिए बनी नहीं, अब तो मुझे ऊपर जाना है, 72 ऊँट चाहिए, दबाएगा बटन, बोलेगा थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है दोस्तों, और ये कहता है कि भाई अनलाइक द यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, अंकारा, टर्की डज नॉट व्यू हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तुर्की कहता है मानते ही नहीं टेररिस्ट। तो तुर्की से पूछना बेटा तुम किसको टेररिस्ट मानते हो? तुम लश्कर तैयबा को टेररिस्ट नहीं मानते, तुम जैश मोहम्मद को टेररिस्ट नहीं मानते, क्या तुम अलकायदा को टेररिस्ट मानते हो? नहीं मानते होंगे पक्का। ओसामा बिन लादेन तो इनके खानदान का बड़ा है, इनके खानदान का बुजुर्ग है ओसामा बिन लादेन। ये इमरान खान, ये सब, ये एक ही थाली के तो चट्टे बट्टे हैं दोस्तों, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनके दिल में जिहाद है। इनको जो है, देखिए मैं आपको बताता हूं, आपने ये सब डायलॉग बाजी ना कभी सऊदी अरब से नहीं सुनी होगी। वो सेंसिबल लोग हैं सऊदी अरब वाले।
आपने कभी यूएई वालों से, दुबई वालों से ये सब लैंग्वेज नहीं सुनी होगी। पीपल ऑफ दुबई, पीपल ऑफ यूएई, दे आर सेंसिबल पीपल, दे डोंट टॉक ऑल दिस नॉनसेंस। ठीक है, दे वांट अ बेटर लाइफ फॉर द सिटीजन्स। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान है, ये दे वांट अ बेटर लाइफ फॉर द सिटीजन्स। वो इजराइल के खिलाफ हों, इजराइल के साथ हों, वो बात की बात है, वो उनका पॉलिटिकल व्यू है, दे हैव एवरी राइट टू हैव देयर पॉलिटिकल व्यू, उनका हक है। लेकिन वो कभी, दे डोंट मेक सच स्टेटमेंट्स, नेवर। दे ट्राई टू प्ले अ बैलेंसिंग एक्ट बिकॉज दे नो दैट द बेस्ट, दे शुड वांट द बेस्ट फॉर द सिटीजन्स। उनका काम ही वही है। मोहम्मद बिन सलमान को ले लीजिए, या जो यूएई का शेख है उसको ले लीजिए, ये एर्दोगान को खास अंग विशेष में खुजली है। ये कभी नहीं सुधर सकता दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। ये इसके खून में जिहाद सन चुका है, ये इसकी जान के साथ ही जाएगा, उसके पहले नहीं जाएगा। अब ये देखिए, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो हैं, इन्होंने अपने चेहरे हाइड करे और हमास को प्रेज करा इन्होंने। वी आर हियर टुडे टू ऑनर आवर मार्टर्स एंड ऑनर द स्ट्रगल ऑफ लिबरेशन दैट दे मेड द अल्टीमेट सैक्रिफाइस फॉर। ठीक है जी। Our resistance fighters are defying Zionist intelligence as we speak, exposing the cracks in its ironclad foundation and dispelling the illusion of its invincibility. ये सब लोग चेहरे ढक कर आए, फेस मास्क करके। ठीक है, ग्लोरी टू आवर मार्टर्स, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। जो हमारे शहीद हैं उनको ग्लोरी, यानी कि उनको एक आला मकाम दिया जाए। मे दे अटेन द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ पैराडाइज, अल्लाह उनको जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम दे, ये कह रहे हैं ये लोग। और ये जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में पढ़ रहे हैं। अब मैं अमेरिकन से कहना चाहता हूं, तुमने ऐसे सुअर क्यों पाल रखे हैं अपने बीच में? एक बात बताओ, वाई डू यू हैव सच पिग्स? वाई हैव यू इंपोर्टेड सच जिहादी पिग्स हु थिंक ऑफ हमास एज सम सॉर्ट ऑफ अ गॉडली ऑर्गेनाइजेशन? हमास, अमेरिका हैज सेड दैट हमास इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका कहता है हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। हमास के सपोर्टर्स को तुम पढ़ा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है वो पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ के रिसर्च लिखेंगे? नहीं, वो जाके हमास ज्वाइन करेंगे। जिनको तुम टेररिस्ट, या जिस माइंडसेट को तुम लोग अमेरिकन टेररिस्ट कहते हो, उनको तुमने वीजा दे रखे हैं यार। इनको भेजो उत्तर प्रदेश, हम इनको बताते हैं। भाई साहब, ना इनके हलक में हाथ डाल के पेट से जिहाद निकाल दिया। ठीक है, कोशिश करी थी कुछ लोगों ने लखनऊ के आसपास। बाबा बैठा है लखनऊ में, बाबा ने ऐसी बीन बजाई कि हर जगह से सांप निकले। फिर इनको बाबा चाहिए, मैं बता रहा हूं। ये प्यार से, मोहब्बत से, डिसेंसी, इन लोग ये भाषा समझते ही नहीं। जिहादी को योगी आदित्यनाथ चाहिए। योगी आदित्यनाथ, इनके अंदर जो जिन्न है, जो भूत है, जो प्रेतात्मा इनके अंदर है ना, जो नाचती रहती हैं, उनको निकालने वाला काम बाबा करता। बाबा का काम ही यही है कि आदमी के अंदर से वो जिहाद का जिन्न निकालना। और वो जिन्न निकालने का इनकी कोई अन्य शाखा नहीं है, ये काम उत्तर प्रदेश में ही होता है दोस्तों। ठीक है, हमास वालों, तो तुम्हारा स्वागत है, कभी आना यूपी यार। और दोस्तों, आज की आखिरी खबर है कि इजराइल एम्बेसडर टू यूएन काउंसिल स्टेटमेंट क्रिटिसाइजिंग इजराइल। एक स्लैम करा उसने यूएन का काउंसिल का स्टेटमेंट। अब आप देखिएगा, हंसी मजाक वाली बात भी आगे से उसने बोला कि हाउ मेनी मर्डर्ड ज्यूज डज इट टेक, आप कितने यहूदियों का कत्ल चाहते हैं, इसके पहले कि आप ये सीरियसनेस इसकी रियलाइज करें। वो तो उसने सीरियस स्टेटमेंट दिया। मजाक की बात बताऊं, ये बोला किसने? एम्बेसडर जमन मेहंदी फ्रॉम पाकिस्तान। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, एक तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर घुसने किसने दिया पाकिस्तानी को? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। पाकिस्तान इज द लास्ट कंट्री जिसको ह्यूमन राइट्स काउंसिल में घुसने देना चाहिए। वहां पर तो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है ही नहीं पाकिस्तान में। एनीवे, तो ये एम्बेसडर जमन मेहंदी, एज यूजुअल पाकिस्तानीज, जिहादी, दिल से जिहादी। 25 करोड़ की आबादी, छाती पे 25 किलो आरडीएक्स लेके बम किसी दिन। वो कहते हैं हम इसी के लिए बने हैं, वल्लाह हबीबी हम इसी दिन के लिए पैदा होती। हम बटन दबाती ऊपर जाती। लिफ्ट इतनी तेज है, बटन दबा के सीधा ऊपर पहुंच गए। अगर आप 25वें माले में जाएंगे, आपको टाइम लगेगा, 2-3 मिनट लेती है लिफ्ट विदाउट इंटरप्शन। अगर आप ऊपर जाए, धीरे धीरे लिफ्ट जाती है। इनकी लिफ्ट अलग है, जिहादियों की बटन दबाती ऊपर जाती सीधा। अब देखो, ऑन बिहाफ ऑफ द ओआईसी मेंबर स्टेट, ठीक है, ये कहते हैं वी एक्सप्रेस आवर डीप कंसर्न्स ओवर द लॉस ऑफ इनोसेंट लाइव्स इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी। जमान मेहंदी, शट अप। तुम इस लायक नहीं हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम जिहादी हो, तुम इस लायक नहीं हो कि अच्छे शरीफ लोगों के तुम बीच में बैठो। तो ये तो जमान मेहंदी, ये तो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है। दुनिया, ये आदमी यूनाइटेड नेशंस में क्यों है? ये आदमी जेल में क्यों नहीं? पहले मैं जानना चाहता हूं। इसका हरा पासपोर्ट देके इसको जेल में डाल देना चाहिए था। पाकिस्तानी कहां के हो? हम पाकिस्तान के। अंदर चलिए भाई साहब, अंदर चलिए, बाहर आपका कोई काम नहीं है। इनके साथ ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये जो 4, 5, 7 इस्लामिक रेडिकल मुल्क है ना, इनको बहुत ज्यादा छूट दे रखी है। तुर्की,
ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, लेबनान, पैलेस्टीन, इनको बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है। इनको तो कूटो, बात मत करो, सिर्फ कूटो, ये तभी लाइन पे आएंगे, वरना ये किसी के हाथ नहीं मैं बता रहा हूं, ये किसी के हाथ पे नहीं चढ़ते दोस्तों। अच्छा जी, हिंदी कमेंट्स अब आ गए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आ गए हम। ये अक्षय जी का है, नमस्ते गौरव भाई, नमस्ते वंस अगेन, नमस्ते अक्षय जी। मेरा क्वेश्चन टू यू है, इंटेलेक्चुअल्स हु आर सपोर्टिंग हमास इन इंडिया एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे दिस एज अ फ्रीडम स्ट्रगल बट वी नो इट इज इन द ट्रूथ। ये कह रहे हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, ये हमास जो लड़ाई लड़ रहा है इजराइल के साथ, ठीक है, ये मतलब ये अपने आप को ये कहते हैं कि भाई हम बुद्धिजीवी हैं और हम सपोर्ट करते हैं हमास को, और हमें पता है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। मर्डरिंग ऑफ इनोसेंट सिविलियंस, रेप एंड बिहेडिंग ऑफ 6-month-old baby, shouldn't we associate the supporters of Hamas and Palestine with these crimes instead of this so-called freedom struggle? अक्षय जी, ऐसा है कि ये जो बुद्धिजीवी हैं ना, ये गधे हैं एक्चुअली, ये बुद्धिजीवी हैं नहीं, मैं तो उनको गधा कहता हूं, दे आर सिंपल डोंकीज। इनको नॉलेज है नहीं, राइट? इनको इनके वही जो प्रोफेसर्स हैं इनके कॉलेजेस में, उन्होंने कोई स्टोरी सुना दी, वो भी लेफ्ट लीनिंग है, लेफ्ट रेडिकल्स हैं, उन्होंने कोई स्टोरी सुना दी, बच्चों ने स्टोरी पढ़ ली, वही बच्चे बकवास कर रहे हैं। इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, मैं यूनिवर्सिटी में गया था 5 साल पहले, मुझे बुलाया था किसी काम के लिए, तो वहाँ पे स्टूडेंट ने बोला कि हम ये और ये हमारा व्यू है, ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन और ये सब दुनिया भर की बातें। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं उस जगह का नाम नहीं लूंगा। तो मैंने बोला कि आपकी कैंटीन में समोसा कितने का मिलता है? तो उसने बोला 5 रुपए का। उस स्टूडेंट ने बताया। हंसने लगे कि मेजर साहब जो हैं समोसे का भाव क्यों पूछ रहे हैं। तब मैंने उनको बोला कि आपको पता है बाहरी समोसा 20 रुपए का बिकता है, यही समोसा चटनी के साथ, हरी चटनी, सौंठ की चटनी के साथ, ये 20 रुपए का बिकता है एक समोसा। आपको 5 रुपए का मिल रहा है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम 20 रुपए का समोसा खा लो, और तुम्हें ज्ञान देना है कि तुम्हें पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लानी है, सोशल रेवोल्यूशन लानी है। हम थिंकर्स हैं फ्यूचर के। बेटा, तुम्हें स्कूल कॉलेज भेजा मम्मी पापा ने पढ़ने के लिए, तुम ज्ञान मत बांटो, वहां पे ज्ञान अर्जित करो, वरना तुम देखिए, मैं आपको बताऊं, कभी आपने ये जो बीमारी है ना दोस्तों, ये कुछ खास यूनिवर्सिटीज, खास कॉलेजेस की, आपने कभी देखा? IIM अहमदाबाद में लोग झंडा लेके सामने निकल गए, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, किसी और IIT दिल्ली के स्टूडेंट ने बोला कि हम हड़ताल करेंगे और हमें बड़ा दुख है, पैलेस्टीन और इजराइल की लड़ाई हो रही है उसके ऊपर। कभी आपने सुना है? ISB हैदराबाद, जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, बड़ा फेमस है, बहुत टॉप टियर, एक इट्स अ बिजनेस स्कूल। कभी आपने सुना है वहां पे कि स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें, क्योंकि दोज आर पीपल लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, डीलिंग विद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ये ज्यादातर, मैं खुद एक लिबरल आर्ट्स कॉलेज का हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैंने भी हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ी है। ये जो है ना, लंबे 7-8, 10-10 साल तक PhD अपना कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, हॉस्टल में पड़े हुए हैं, हॉस्टल खाली करने का नाम नहीं ले रहे। ग्रेजुएशन के बाद 1 MA करा, 2 MA करा, MA करने के बाद पड़े हुए हैं, वहां पे चुनाव लड़ रहे। ये सब उन लोगों की खाज खुजली है। ये पैलेस्टीन के साथ खड़े हो जाएंगे और पीपल हु आर डायरेक्शनलेस इन लाइफ, जिन्होंने जीवन में कुछ अचीव नहीं करना, उन्होंने यही बकवास। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपने कभी सुना IIM अहमदाबाद में हड़ताल हो गई? कि IIM अहमदाबाद वाले सड़क पे आ गए कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? वो कह रहे नहीं यार, हमने इतने पैसे खर्च करे, भैया पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है। सो दीज पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सिर्फ IIT IIM की बात नहीं कर रहा, एनी गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, एनी गुड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, एनी गुड वन, दीज पीपल आर सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यार, दे आर लिविंग इन द रियल वर्ल्ड। इनके पास है फजूलियात, बकवासियात का इनके पास टाइम नहीं है। ये सब उन्हीं के लिए है कि MA, डबल MA, ट्रिपल MA वाले जो है ना, जो पढ़े हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े हुए हैं 10-10 साल, 5-5 साल, यूपी मिल जाएंगे कहीं भी है, पढ़े हुए हॉस्टल में चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ा गाजा पट्टी के बारे में बात चल रही है। ये सब फालतू की चीज़ें करते हैं लोग, डोंट टेक देम सीरियसली, ठीक है? ये तो इतने फालतू के, इनसे लोग वोट मांगने नहीं जाते, नेता जो है ना इनसे वोट भी नहीं मांगते, कहते हैं पागल हैं ये। अच्छा जी, अनडिस्प्यूटेड, जबरदस्त। हेलो मेजर साहब, बिग फैन, ऑलमोस्ट 2 मिलियन फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। भाई पहले से कॉन्ग्रेचुलेशन मत बोलो, बैड लक होता है, पर ठीक है, आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको हाथ जोड़ के। मेरा सवाल है कि मैं बहुत सोशल मीडिया पे एड्स देख रहा हूं टू फंड द पैलेस्टीन कॉज,
दिस कुड बी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिंग मनी, हाउ डज आवर गवर्नमेंट काउंटर दिस? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई सारी, यूट्यूब में भी आपने कई सारी ऐड देखी हैं पैलेस्टीन कॉज को फंड करने की। दिस कुड बी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिंग मनी, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं जो पैसा कलेक्ट करना चाहती हैं। हमारी सरकार कैसे इसको काउंटर करती है? देखिए, सरकार के पास प्रॉपर एक तंत्र होता है इसको काउंटर करने का, और क्योंकि ना ये अलग अलग दिशा से आती हैं, तो सरकार बात करती है यूट्यूब से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि आप इसको उतारो, उसमें टाइम लगता है बिकॉज देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस टू इट। बट ऐसी बात नहीं कि सरकार को नहीं पता है, सरकार इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। जहां तक आपका शक है कि पैलेस्टीन के नाम पर 99% के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैसा इकट्ठा कर रही है, इनका काम ही यही है, विक्टिम कार्ड प्ले करो, पैसा इकट्ठा करो, ठीक है। सो आई थिंक द गवर्नमेंट इज प्रीटी केपेबल एंड द गवर्नमेंट विल बी डूइंग इट। इट माइट टेक सम टाइम बट इट विल डू इट। अच्छा जी, ये सवाल है एस कुमार जी का। एस कुमार जी कहते हैं, हेलो सर। हेलो कुमार जी, आई लव योर टू द पॉइंट एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच। मैं ये जानना चाहता हूं कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं अगर पाकिस्तान या कोई पाकिस्तान टेररिस्ट एंटिटी हमास लेवल का अटैक भारतीय सॉइल पे करे, हमारा क्या रिएक्शन होगा और हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या जवाब होगा? थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद कुमार जी। देखिए, ऐसा है कि इस टाइप के लेवल के इंसिडेंट इससे बड़े बड़े भारत में कर चुके हैं। जो कारगिल था वो यही था, घुसपैठ करना, अंदर आना। कारगिल में हमारे 527 भाई जो थे वो वीरगति को प्राप्त हुए। बहुत भयानक जंग हुई थी कारगिल की, उनको उखाड़ फेंकने की। तो ये पाकिस्तान पहले कर चुका है, राइट। लश्कर तैयबा ने और जैश ए मोहम्मद ने मिलकर पार्लियामेंट पर अटैक करा था, भारत की पार्लियामेंट पे। फिर लश्कर तैयबा ने ये 26/11 करा, फिर अक्षरधाम टेम्पल पर अटैक हुआ। ऐसे कई सारे 1993 बॉम्ब ब्लास्ट जो दाऊद इब्राहिम से ISI ने करवाया। तो ऐसा भारत पे हो चुका है। आपने एक बात नोट करी होगी, काफ़ी समय से ऐसा कुछ हुआ नहीं है टचवुड। कश्मीर में होता है छुटपुट, कभी ये हो गया, 1-2 लोग मर गए, यहाँ पे आतंकवादी 1-2 लोग मर गए, हमारे 2-3 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन मेनलैंड इंडिया में और इवन कश्मीर में वो लेवल आतंकवाद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को क्लियर मैसेज चला गया है। क्लियर मैसेज चला गया कि यार देखो, और मतलब इसका बहुत दाम देना पड़ेगा तुम्हें, बहुत दाम देना पड़ेगा। अगर दोस्तों मेरे हाथ में ताकत होती है, मेरे हाथ में कुछ भी होता ना, तो पाकिस्तान नहीं भी करता, पाकिस्तान को फिर भी दाम देना पड़ता, क्योंकि मुझे तो वैसी नफरत है। पाकिस्तान चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, मैं जाकर कुटवा देता अंदर कड़ाक से, 2-4 थप्पड़ पड़े, फिर टाइट, फिर 2-4 अगल डेली डोज देते रहो उनको। जैसे विटामिन की टैबलेट होती है, जरूरी नहीं है बंदा बीमार हो तभी विटामिन खाए, विटामिन तो वैसे ही उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो पाकिस्तान को विटामिन की डेली जरूरत है। मुझे लगता नहीं अब पाकिस्तान ये करेगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार अभी ना अलग टाइप की है। यहाँ पे सरकार अलग टाइप की, सरकार इंतजार कर रही है कुछ करे पाकिस्तान तो उसको कूटें अच्छी तरीके से, ठीक है। पहले पाकिस्तान बहुत करता था, क्योंकि यहाँ से जवाब कभी नहीं मिला ठीक से, लेकिन अब जब जवाब मिलना शुरू हो गया तो पाकिस्तान भी शांत हो गया। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।